इस टॉपिक का नाम है माय डियर फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब नाम का जो टॉपिक है ये बच्चों को बहुत डराता है, बहुत डरते हैं इस टॉपिक से बच्चे। बच्चे कहते हैं कि सर समझ ही नहीं आता कि फ्रेजल वर्ब किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये फ्रेजल वर्ब होता क्या है, किसे कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करना, जब भी हम किसी वर्ब के साथ में किसी प्रपोजिशन को फिक्स कर देते हैं, जब भी हम किसी वर्ब के साथ में किसी प्रपोजिशन को फिक्स करते हैं, जब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन फिक्स किया जाता है तो उस वर्ब के साथ में वो प्रपोजिशन जुड़ करके अपना एक डिफरेंट मीनिंग तैयार करता है, एक अलग मीनिंग तैयार करता है। इसी टॉपिक को जाना जाता है फ्रेजल वर्ब के नाम से। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक को जाना जाता है फ्रेजल वर्ब के नाम से। जब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन फिक्स हो जाता है और उस वर्ब के साथ में वो प्रपोजिशन मिलके एक अलग मीनिंग तैयार करता है, एक नई मीनिंग तैयार करता है, इसी टॉपिक को जाना जाता है फ्रेजल वर्ब के नाम से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं माय डियर। एक एग्जांपल होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कॉल अपॉन, मैंने आपसे कहा डियर कॉल अपॉन। अब कॉल का मतलब होता है पुकारना, अपॉन का मतलब होता है ऊपर। कॉल अपने आप में एक वर्ब है और अपॉन अपने आप में एक प्रपोजिशन है। कॉल का मतलब होता है पुकारना और अपॉन का मतलब होता है ऊपर। लेकिन जब कॉल के साथ में अपॉन जुड़ता है, जब वर्ब के साथ में प्रपोजिशन को जोड़ा जाता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है इनवाइट करना, किसी को आमंत्रित करना, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो मैंने कहा कॉल अपने आप में एक अलग वर्ब थी जिसका एक अलग मीनिंग होता है, अपॉन अपने आप में एक अलग प्रपोजिशन है जिसका अलग मीनिंग होता है। लेकिन जैसे ही कॉल के साथ में अपॉन प्रपोजिशन को हमने जोड़ा तो इसकी एक डिफरेंट मीनिंग बनके तैयार हुई जिसका मतलब होता है इनवाइट करना, किसी को आमंत्रित करना। इसी टॉपिक को जाना जाता है फ्रेजल वर्ब के नाम से। इसी टॉपिक को जाना जाता है माय डियर फ्रेजल वर्ब के नाम से। अब इस फ्रेजल वर्ब को याद कैसे किया जाए, स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहता है इस टॉपिक को लेके कि सर किस वर्ब के साथ में कब प्रपोजिशन फिक्स होता है, इसे कैसे याद करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज कुछ फ्रेजल वर्ब। देखते हैं इनको एक बार। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मेरा पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। आप एक बार क्लास लेने के बाद में दोबारा फिर नहीं कहोगे कि सर ये फ्रेजल वर्ब हमें नहीं आती। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के कुछ फ्रेजल वर्ब्स। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला ही आपका फ्रेजल वर्ब है कॉल अप। पहली ही आपकी फ्रेजल वर्ब है कॉल अप। कॉल अपने आप में एक वर्ब होती है, अप अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है। अगर मैं बात करूं तो माय डियर कॉल का मतलब होता है पुकारना और अप का मतलब होता है ऊपर। कॉल का मतलब होता है पुकारना और अप का मतलब होता है ऊपर। लेकिन जैसे ही कॉल के साथ में अप प्रपोजिशन जुड़ता है, इसकी एक नई मीनिंग तैयार होती है रिमेंबर, किसी को याद करना। इसकी एक नई मीनिंग तैयार होती है रिमेंबर, किसी को याद करना। अब बात यह आती है कि सर इस फ्रेजल वर्ब को याद कैसे किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है माय डियर कि अब इस फ्रेजल वर्ब को हम याद कैसे करें, तो वो समझने की कोशिश करना। कॉल, मैंने कहा जब हम किसी करीबी इंसान के लिए कॉल करते हैं, सपोज दैट आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कॉल कर रहे हैं, तो मैंने कहा जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हो लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती तो आप ऊपर की तरफ देखते हो, भगवान को याद करते हो, कॉल अप। जब आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कॉल किया और उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो आप ऊपर की तरफ देखते हो, हे भगवान क्यों कॉल रिसीव नहीं कर रही है। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स कॉल अप, जब आपने कॉल किया और उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो आपने ऊपर की तरफ देखा और भगवान को क्या किया, याद, कि वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है। कुछ समझ आया होगा, आई होप सो। आगे चलता हूं। मैंने कहा अगला फ्रेजल वर्ब होता है पुट आउट। पुट आउट, अगर मैं इस पुट आउट फ्रेजल वर्ब की बात करता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स पुट का मतलब होता है रखना, इस पुट का मतलब होता है रखना और आउट का मतलब होता है बच्चे बाहर। पुट का मतलब होता है रखना और आउट का मतलब होता है बाहर। लेकिन जब पुट के साथ में आउट प्रपोजिशन को जोड़ा जाता है तो ये एक अलग ही मीनिंग तैयार करता है जिसका मतलब होता है बुझा देना, किसी चीज को बुझा देना, ये इसका मीनिंग तैयार होता है। अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे रखा जाए। तो पुत्र एक बात बताओ, मैंने कहा पुट का मतलब होता है रखना। आपके पास में एक मोमबत्ती है और उसने आउट, उसे बाहर रख दिया। आपके पास एक मोमबत्ती है और आपने उसे ले जाके कहाँ रख दिया, बाहर। अब बेटा जब आप एक मोमबत्ती को बाहर रखोगे, पुट का मतलब रखना, आउट का मतलब बाहर, जब आप अपनी एक मोमबत्ती को ले जाके बाहर रखोगे,
और हवा चल रही होगी तो बच्चे वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो बच्चे वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो मैंने कहा पुट आउट, मोमबत्ती को पुट रख दिया, आउट बाहर। तो जब बच्चे हवा चल रही है और आप मोमबत्ती को बाहर रख रहे हो तो वो मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाएगी। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलता हूं। मैंने कहा माय डियर टेक इन, टेक इन, टेक इन का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना। टेक अपने आप में एक अलग वर्ब होती है, इन अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है। बच्चे टेक का मतलब होता है लेना और इन का मतलब होता है अंदर। टेक का मतलब होता है लेना और इन का मतलब होता है अंदर। तो बात को समझना, मैंने कहा टेक इन। अब आपके लिए कोई एक ढोंगी बाबा के पास आप जाते हो, कोई एक ढोंगी बाबा के पास में आप गए, टेक इन, और वो आपको ले गया इन अंदर, आपको वो ले गया अंदर। किसी एक ढोंगी बाबा के पास में आप गए और वो आपको टेक ले गया इन अंदर। जब वो आपको अंदर ले जा रहा है तो समझ जाना कि वो आपको क्या दे रहा है माय डियर, धोखा दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चे, धोखा। तो मैंने कहा टेक ले जाना इन अंदर। जब कोई बाबा आपको अंदर ले जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बाबा आपको धोखा दे रहा है। आगे चलते हैं। मैंने कहा अगला आता है आपका फ्रेजल वर्ब कम ऑफ। अगली फ्रेजल वर्ब है माय डियर आपकी कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है सक्सेस। कम अपने आप में एक वर्ब होती है और ऑफ अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब बनती है और उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग निकलता है सक्सेस। अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो मैंने आपसे कहा बच्चे कम का मतलब होता है आना, कम का मतलब होता है आना, और ऑफ का मतलब होता है बच्चे बंद। कम का मतलब होता है आना और ऑफ का मतलब होता है बंद। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग इंस्टीट्यूट जाते हो, आप लोग इंस्टीट्यूट आते हो, कम आते हो इंस्टीट्यूट, और ऑफ आपने आना क्या कर दिया, बंद। आपने इंस्टीट्यूट आना बंद कर दिया, कम ऑफ, कम माने आना, ऑफ माने बंद। आपने इंस्टीट्यूट आना बंद कर दिया, कम आना, ऑफ माने बंद। आपने इंस्टीट्यूट आना बंद कर दिया। बच्चे आप इंस्टीट्यूट आना कब बंद करोगे, जब आपको सक्सेस मिल जाएगी, जब आपको सफलता मिल जाएगी, जब आप सफल हो जाओगे। तो मैंने कहा कोई एक बच्चा है कम ऑफ, उसने आना बंद कर दिया है, इसका मतलब उसे क्या मिल गई है बच्चे, सफलता मिल गई है, उसका एग्जाम क्रैक हो गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑफ का मतलब होता है सफल हो जाना। कम आना, ऑफ बंद कर देना, उसने आना बंद कर दिया, इसका मतलब वो सफल हो गया है। अगला आता है आपका कॉल ऑन। अगला आता है बच्चे आपका कॉल ऑन। कॉल अपने आप में एक वर्ब है, ऑन अपने आप में एक प्रपोजिशन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक फ्रेजल वर्ब बन के तैयार होती है, और जब ये फ्रेजल वर्ब बन के तैयार होती है तो माय डियर इसका मतलब हो जाता है विजिट करना, मतलब किसी से जाकर मुलाकात करना। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से जाके मुलाकात करना, किसी दूसरी जगह जा रहे हो और वहां पे आप उससे क्या कर रहे हो, मुलाकात। अब इस फ्रेजल वर्ब को याद कैसे करें, तो माय डियर स्टूडेंट्स कॉलोन, कॉलोन आपको कुछ ऐसा नहीं लगता, कॉलोनी, कॉलोन कॉलोनी, कॉलोन कॉलोनी, कॉलोन कॉलोनी, कॉलोन कॉलोनी। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार कॉल कर रहे हो और वो आपका कॉल रिसीव नहीं कर रही है, तो आपकी मजबूरी है कि आप उसकी कॉलोनी में जाके उससे क्या करोगे, मुलाकात। कॉलोन कॉलोनी, कॉलोन कॉलोनी, आपने कॉलोनी में जाके उससे क्या की है, मुलाकात की है। तो आई होप सो कि बच्चे ये आपकी समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा से इनको रिवाइज किए देता हूँ, फिर मैं आगे की फ्रेजल वर्ब पे मूव करूंगा। मैंने आपसे कहा कॉल अप, आपने किसी को कॉल किया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया और उसका कॉल नहीं लगा, तो आप ऊपर, आप ऊपर की तरफ देखते हो और भगवान को क्या करते हो, याद, कि वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है। अगला आता है आपका पुट आउट। पुट माने रखना, आउट माने बाहर। अगर आप हवा चल रही हो और आप अपनी मोमबत्ती को पुट रख दो आउट बाहर, तो बच्चे क्या होगी, वो बुझ जाएगी। अगला आता है आपका टेक इन। अगर कोई ढोंगी बाबा आपको टेक ले जाता है इन अंदर, तो इसका मतलब वो आपको क्या दे रहा है बच्चे, धोखा दे रहा है। अगला आता है आपका कम ऑफ। कम माने आना, ऑफ माने बंद। अगर किसी इंसान ने इंस्टीट्यूट आना बंद कर दिया है, इसका मतलब वो सफल हो गया है, उसे सक्सेस मिल गई है। अगला आता है आपका कॉल ऑन। कॉल ऑन, कॉल ऑन, कॉलोनी, कॉल ऑन कॉलोनी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपका कॉल रिसीव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आपको उसकी कॉलोनी में जाके उससे क्या करनी होगी, मुलाकात। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार ये देखें, मैं साइड में लेता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। आपकी अगली फ्रेजल वर्ब है डियर कीप वैक। कीप वैक, कीप बैक। कीप अपने आप में एक वर्ब होती है और बैक अपने आप में एक वर्ब होती है। तो मैंने कहा कीप बैक। कीप माने रखना, बैक माने पीछे। कीप माने रखना, बैक माने पीछे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को शरारत करते हुए।
वो किसी खिलौने से खेल रहे हैं और अगर कोई फैमिली मेंबर आ जाता है तो वो उस खिलौने को कीप रख लेते हैं बैक पीछे। वो उस खिलौने को रख लेते हैं, कीप रखना, बैक पीछे, वो उस खिलौने को पीछे रख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो उस खिलौने को छुपा रहे हैं, वो उस खिलौने को छुपा रहे हैं। तो मैंने कहा माय डियर, कीप माने होता है रखना और बैक माने होता है पीछे। अगर कोई बच्चा खिलौने को पीछे छुपा रहा है, अगर कोई बच्चा खिलौने को पीछे छुपा रहा है, पीछे रख रहा है, इसका मतलब उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो कीप बैक, कीप रखना, बैक पीछे। अगर कोई इंसान किसी चीज को पीछे रख रहा है, इसका मतलब उससे छुपा रहा है। अगला आता है आपका वियर डाउन। अगली वर्ब है आपकी फ्रेजल वर्ब माय डियर, वियर डाउन। अगर मैं वियर डाउन की बात करता हूं तो बच्चे वियर डाउन का मतलब होता है टू प्रेस डाउन समवन और समथिंग। वियर डाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज को दबाना या किसी आदमी को दबाना, किसी आदमी या किसी चीज को दबाना। टू प्रेस डाउन समवन और समथिंग। अब इसे याद कैसे करें? वियर डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, वियर से बनेगा आपका वियर और डाउन का मतलब होता है नीचे। वियर से बनेगा आपका वियर और डाउन का मतलब होता है नीचे। सपोज दैट कि आप बियर पी रहे हो, अपने घर पे बैठ के क्या पी रहे हो? बियर। और आपका कोई फैमिली मेंबर वहां आ जाता है तो डाउन, आप उस बियर को कहाँ रख देते हो? नीचे। इसका मतलब आप उसे तकिए में दबा देते हो या नीचे छुपा देते हो या उसे दबा देते हो। तो मैंने कहा बियर पीते समय अगर कोई फैमिली मेंबर आ जाता है तो उसे नीचे दबा देते हैं। तो वियर डाउन का मतलब होता है दबाना। अगला आता है माय डियर स्टूडेंट्स आपका फॉल आउट। फॉल आउट, फॉल अपने आप में एक वर्ब होती है, आउट अपने आप में एक प्रपोजिशन होता है। तो मैंने कहा माय डियर, अगर मैं बात करता हूँ फॉल की तो फॉल का मतलब हो जाता है गिरना। माय डियर, फॉल का मतलब होता है गिरना और आउट का मतलब होता है बाहर। फॉल का मतलब होता है गिरना और आउट का मतलब होता है बाहर। तो मैंने कहा माय डियर, सपोज दैट कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप बस से ट्रेवल कर रहे हो और कहीं जा रहे हो। आपने बस को रुकवाने की कोशिश की, ड्राइवर से बोला कि बस रोक दे, लेकिन ड्राइवर ने उस बस को पूरी तरह से रोका नहीं, स्लो कर दिया और उसमें आप नीचे उतरते समय गिर गए। और उसमें आप नीचे उतरते समय फॉल गिर गए, आउट बाहर की तरफ, उतरते समय आप बाहर की तरफ गिर गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करते हो? उसके साथ में झगड़ा शुरू कर देते हो। तो फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना, क्वेरल, किसी से झगड़ा करना। फॉल आउट, फॉल गिरना, आउट बाहर। बस से उतरते समय यदि आप बाहर की तरफ गिर जाते हो तो आप उस ड्राइवर के साथ में क्या करने लग जाते हो? झगड़ा। अगला आता है माय डियर बैकअप। अगला आता है आपका बैकअप। बैक अपने आप में वही एक वर्ब होती है और अपने आप में अप होता है एक प्रपोजिशन। लेकिन जब बैक के साथ में अप को जोड़ा जाता है तो ये एक नई मीनिंग तैयार करता है और ये बन जाता है अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब। और बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट, किसी को सहारा देना। बैकअप का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को सहारा देना। तो अगर मैं बात करूं बैकअप की तो बैटरी का बैकअप, कुछ याद आया? बैकअप, इस मोबाइल की बैटरी का बैकअप क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा उसी मोबाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हो जिसका बैटरी बैकअप कैसा होता है? अच्छा होता है।